Now that you've understood the importance of body language and hand gestures, let's talk about facial expressions. आपको पता है कि सबसे ज्यादा मसल्स जो किसी बॉडी पार्ट में हैं तो वो आपका फेस है, एंड अनफॉर्चुनेटली सबसे कम इस्तेमाल होने वाले जो मसल्स हैं वो भी फेस के हैं, क्योंकि बाकी जितने भी मसल्स हैं वो कुछ ना कुछ हरकत करते हुए, बात करते हुए कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहे होते हैं. लेकिन अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज नहीं करते और आपका एक पोकर फेस है तो आप दूसरे बंदे के लिए एक मिस्ट्री बन जाते हैं. पोकर फेस वो फेस होता है जिससे कोई कम्युनिकेशन या कोई इमोशन कम्युनिकेट नहीं होता. वो बिल्कुल एक स्टैटिक फेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरा पोकर फेस और मैं इसी फेस के साथ आपसे बात करता रहूं तो आप कभी भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग्स हैं. सो इफ यू हैव अ पोकर फेस, आप अगले बंदे के लिए मिस्ट्री बन जाते हैं. आपको यकीनन मिस्ट्री बॉक्स का पता होगा. वो ऐसा बॉक्स होता है कि जिसके अंदर कुछ भी निकल सकता है. यू हैव नो आइडिया उसके अंदर क्या है. सिमिलरली जब आप एक पोकर फेस को देखते हैं तो अगले बंदे रिसीवर के लिए आप मिस्ट्री बन जाते हैं. वो तजस्सुस में पड़ जाता है कि यार इस बंदे के अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है. इज ही हैप्पी और ही इज सैड और ही इज एंग्री. एंड वंस यू बिकम अ मिस्ट्री, यू स्टार्ट टू अनॉय द अदर पर्सन. आप अगले बंदे को बेचैन करना शुरू कर देते हैं. On the other hand, if you have a very expressive face where you are smiling and you're opening your eyes and you're using all the muscles, you become more warm as a speaker. आपके पास कोई बंदा अगर 2 बातें करने आए तो वो 6 बातें करके जाएगा, क्योंकि उसको इतना मजा आएगा, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि आप उसकी बात को एंजॉय कर रहे हैं. उसको कहीं पे अगर दुखी होना है तो दुखी हो रहे हैं, कहीं पे अगर एक्साइटेड होना है तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूं. और फेशियल एक्सप्रेशंस में जो सबसे मेन चीज है वो आपकी स्माइल. लर्न हाउ टू स्माइल. इट इज द नंबर वन टूल दैट कैन कंप्लीटली चेंज योर गेम द वे यू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स. नाउ स्माइल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्माइल इज दैट इट इज कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब ये है कि अगर मैं स्माइल करूंगा और आपकी तरफ स्माइल करते हुए देखूंगा तो आप ऑटोमेटिकली स्माइल करेंगे, बिकॉज इट इज कंटेजियस. आप वैसे जा रहे हैं, अगर एक स्ट्रेंजर को देखे, उसकी तरफ देखे, खुल के स्माइल करें तो वो आपको स्माइल बैक करेगा, इवन दो उसको नहीं पता कि आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटेजियस है. ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है. अगर आप अपनी स्माइल फाइंड कर लें, और ये एक आर्ट है, स्माइल करना इज एन आर्ट. ये ऑल द सेलिब्रिटीज दैट यू सी के कैमरास देखते ही बड़ी बड़ी स्माइल्स देते हैं, ये कोई बहुत खुश लोग नहीं होते, बल्कि इन्होंने लर्न किया होता है कि स्माइल करना कैसे है. इसका आसान तरीका यह है कि यू टेक अ पेन, आप उस पेन को अपने इन पिछले दांतों के अंदर रखें और यहां पर रख के यू स्टार्ट टॉकिंग. उससे होगा ये कि आपके ये जो मसल्स हैं ये एक्सपैंड होंगे. शीशे के सामने खड़े होकर आप 10 मिनट रोजाना अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके ये मसल्स आदी हो जाएंगे स्ट्रेच होने के. व्हेन आई से स्माइल, आई डू नॉट मीन दिस इज नॉट अ स्माइल. स्माइल इज व्हेन योर टीथ आर विजिबल. आपके ऊपर वाले दांत जब विजिबल होते हैं और कंप्लीट स्ट्रेच होता है, दैट इज व्हाट अ कंटेजियस स्माइल लुक लाइक. So learn how to smile and find your smile. It is hidden somewhere inside you. कहीं छुपी हुई आपके अंदर, तो आपने उसको सामने लेके आना है. और मैंने जैसे से आपको शुरू में बताया कि जब आप स्ट्रेंजर से पहली दफा मुलाकात करते हैं तो उसका इंप्रेशन जो आप छोड़ते हैं वो कई सालों तक उसके दिमाग में रहता है. इमेजिन करें कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिले, आपने उसकी आंखों में देखा और बड़ी सी स्माइल की है, वो भी आपको स्माइल कर रहा है. अब हमने फिजियोलॉजी अभी पढ़ी है. फिजियोलॉजी के मुताबिक जब एक बंदा स्माइल करेगा, बॉडी जो है वो खुशी वाले रूप में आएगी, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा. आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं स्माइल करने के बाद. तो वो स्ट्रेंजर जो आपकी मौजूदगी में, आपकी प्रेजेंस की वजह से खुश हुआ है, उसके दिमाग में आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन आ जाएगी. आप इज इक्वल टू खुशी हो जाएगा. तो वो आपको लाइक करना शुरू कर देता है. उसको खुद नहीं मालूम होता कि व्हाई डू आई लाइक दिस पर्सन, बिकॉज ही फील्स हैप्पी इन योर प्रेजेंस. कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप किसी बंदे से मिले हैं तो आपको लगा कि यार मैं आपसे पहले भी कभी मिला. वो इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे ने आपको पहले ही मुलाकात में इस तरह की वारंट दी होती है, इस तरह का एहसास दिया होता है जो शायद 5-6 मुलाकातों के बाद आता है, क्योंकि हम इनिशियली इतनी जल्दी स्माइल्स नहीं पास करते. तो स्माइल इज लाइक अ गिफ्ट. और गिफ्ट का क्या असूल है कि आप देंगे तो आपको मिलेगा. तो आप जितनी ज्यादा स्माइल्स बांटेंगे उतनी ज्यादा स्माइल्स आपको वापस मिलेंगी, उतनी खुशियां आप बांटेंगे. सो लर्न हाउ टू गिव अ ब्यूटिफुल स्माइल. पहले तो आपने वो एक्टिविटी करनी है जिससे आपके मसल स्ट्रेच होंगे. नंबर 2, आपने परफेक्ट बैलेंस फाइंड करना है. परफेक्ट बैलेंस जिसमें बिल्कुल एक कोलगेट का इश्तिहार भी नहीं लगना चाहिए, कि मकसद ये नहीं है कि दांत दिखाने हैं.
मकसद ये कि खूबसूरती वाला एक बैलेंस लेके आना है जो आप पे परफेक्ट सूट करता हो। वो कौन बताएगा? सबसे जो अच्छा फीडबैक देगा वो आपका घर में जो शीशा लगा हुआ है, वो आपकी सबसे बेहतरीन ऑडियंस है। यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू स्टार्ट स्माइलिंग एंड फाइंड द परफेक्ट बैलेंस, एंड द मोर यू डू इट द बेटर इट विल कम नेचुरली टू यू। फिर एक टाइम आएगा जब बिल्कुल नेचुरल लगेगा और ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप कोई ज़बरदस्ती स्माइल करें। शुरू में बिल्कुल ऐसा लगेगा, क्योंकि मैंने बताया कि सीखने की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। तो वो जो खिलाड़ी वाली स्टेज है, उससे पहले अनाड़ी वाली आएगी, जब आपको लगेगा कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन 10, 20, 30, 40 दफ़ा करने के बाद इट विल स्टार्ट अपीयरिंग नेचुरली टू यू, एंड वंस इट विल स्टार्ट अपीयरिंग नेचुरली, आप जहाँ पे भी जाएंगे यू विल act as if very influential communicator, and your presence will have a lot of impact instead of having a poker face and that does not communicate anything. So stand in front of a mirror. Even for hand gestures जो हमने सीखा या body language, your mirror is your best audience. Every morning or every night, stand in front of the mirror and find the perfect use of hands, perfect use of facial expressions, and the perfect body language that suits you.